दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद ज्यादातर स्टूडेंट्स क्यों हार जाते हैं? किताबें वही होती है, पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे टॉपर बन जाते हैं और कुछ बार बार असफल हो जाते हैं। असल कारण किताबों या पढ़ाई में नहीं छुपा होता, बल्कि दिमाग के उस हिस्से में छुपा होता है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। आज हम बात करेंगे जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। यह किताब हमें बताती है कि हमारा असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। और अगर हमने अपने दिमाग की इस ताकत को समझ लिया, तो न सिर्फ पढ़ाई आसान होगी, बल्कि जिंदगी में कोई भी एग्जाम हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानने वाले हैं कि क्यों हारते हैं स्टूडेंट और कैसे वही हार को जीत में बदल सकते हैं। क्यों हारते हैं स्टूडेंट? अब जरा सोचिए, जब एक स्टूडेंट फेल होता है तो क्या वजह सिर्फ मेहनत की कमी होती है? नहीं, असली वजह छुपी होती है उसके सोचने के तरीके में। ज्यादातर बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाते हैं, घंटों लाइब्रेरी में समय बिताते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? पहला कारण है नकारात्मक सोच। पढ़ते समय उनके दिमाग में यह चलता रहता है, मुझसे याद नहीं होगा, मैं एग्जाम में गड़बड़ कर दूंगा, शायद मैं पास नहीं हो पाऊंगा। ये छोटी छोटी बातें उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और फिर वही बातें सच हो जाती हैं। दूसरा कारण है डर और तुलना, फियर कंपैरिजन। जब बच्चा हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता है, अरे वो मुझसे ज्यादा पढ़ लेता है, वो मुझसे तेज है, तो वो अपने ही आत्मविश्वास को खो देता है। तीसरा कारण है फोकस की कमी। स्टूडेंट पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन मन ही मन सोशल मीडिया, मोबाइल या भविष्य की टेंशन में उलझे रहते हैं। नतीजा यह निकलता है कि जितनी मेहनत करते हैं उतना आउटपुट कभी नहीं मिलता। और यही सबसे बड़ा सच है दोस्तों। स्टूडेंट हारते नहीं हैं मेहनत की कमी से, स्टूडेंट हारते हैं गलत सोच और गलत प्रोग्रामिंग की वजह से। अब अगले हिस्से में हम समझेंगे जोसेफ मर्फी के हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और यह हमारी सफलता या असफलता का असली कारण क्यों बन जाता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे अंदर दो दिमाग होते हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड, यानी जागा हुआ दिमाग जो सोचता है, डिसाइड करता है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, यानी छुपा हुआ दिमाग, वह जो हर बात को चुपचाप स्टोर करता रहता है। कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ बाहर की दुनिया देखता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड अंदर की दुनिया को बनाता है, और यही दिमाग हमारी असली जिंदगी को कंट्रोल करता है। जरा एक उदाहरण सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट बार बार ये सोचे कि मुझे कुछ याद नहीं होता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मान लेता है और एग्जाम में वही होता है। लेकिन वही बच्चा अगर बार बार ये सोचे कि मुझे सब आसानी से याद होता है और मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड उस बच्चे के लिए माहौल वैसा ही बना देता है। यानी आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है। अगर उसमें पॉजिटिव सीड्स बोओगे, यानी आत्मविश्वास, उम्मीद, मेहनत, तो फसल भी वैसी ही निकलेगी। लेकिन अगर उसमें नेगेटिव सीड्स डालोगे, यानी डर, शक, हार की सोच, तो वही बीज बड़े होकर असफलता बन जाएंगे। दोस्तों, यही कारण है कि स्टूडेंट्स बार बार हारते हैं। वो दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव प्रोग्रामिंग दे रहे होते हैं। और याद रखो, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा वही सच कर देता है जो तुम बार बार सोचते हो। अब अगले हिस्से में हम गहराई से जानेंगे असल में क्यों हारते हैं स्टूडेंट्स, और वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बार बार फेल करवा देता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, लेकिन असली सवाल यह है कि स्टूडेंट्स आखिर क्यों हारते हैं? इतनी मेहनत के बावजूद बार बार असफल क्यों हो जाते हैं? जोसेफ मर्फी के सिद्धांत और स्टूडेंट्स की जिंदगी को मिलाकर देखें तो इसके कई कारण निकलते हैं। 1. नकारात्मक प्रोग्रामिंग। कई बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले ही सोच लेते हैं, यह चैप्टर बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, यह एग्जाम मेरे बस का नहीं। ये छोटी छोटी बातें सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाती हैं और फिर वही सच हो जाती है। यानी हार पहले दिमाग में होती है, रिजल्ट तो बाद में आता है। 2. डर और असफलता की छवि, फियर एंड फेलियर इमेज। बहुत से स्टूडेंट्स हर समय डर में पढ़ाई करते हैं।
वो खुद को एग्जाम हॉल में घबराता हुआ, पेपर में खाली पन्ना छोड़ते हुए इमेजिन करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इस इमेज को पकड़ लेता है और फिर वही रियलिटी बन जाती है। 3. टालमटोल की आदत। कल से पढ़ना शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर मोबाइल चला लूं। ये बार बार की आदत दिमाग को यही सिखाती है कि पढ़ाई कोई जरूरी चीज नहीं है। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड इसे नॉर्मल मान लेता है और मेहनत की जगह बहाने ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। 4. तुलना और हीन भावना थी। जब बच्चा हर समय सोचता है वो मुझसे ज्यादा तेज है, वो ज्यादा याद कर लेता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड यही मान लेता है कि वो दूसरों से पीछे है। और जो दिमाग मान लेता है, शरीर और जिंदगी उसी हिसाब से चलने लगती है। बाई, आत्मविश्वास की कमी। सबसे बड़ा कारण यही है। स्टूडेंट्स मेहनत तो करते हैं लेकिन खुद पर भरोसा नहीं करते। और जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर आपने अपने सबकॉन्शियस को यह विश्वास नहीं दिया कि आप जीत सकते हैं, तो पूरी दुनिया की मेहनत भी आपको हारने से नहीं बचा सकती। दोस्तों, यही 5 कारण हैं जिनकी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स हारते हैं। और ध्यान रहे, स्टूडेंट्स हारते हैं किताबों की कमी से नहीं, बल्कि गलत सोच और कमजोर विश्वास की वजह से। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि आखिर सफलता का असली फॉर्मूला क्या है, यानी जोसेफ मर्फी के वो आसान प्रिंसिपल्स जिनको अपनाकर हर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई और रिजल्ट दोनों बदल सकता है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि स्टूडेंट्स क्यों हारते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जोसेफ मर्फी ने हमें ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जिन्हें अगर स्टूडेंट्स सही से अपनाएं तो वही हारने वाले बच्चे टॉपर बन सकते हैं। चलिए समझते हैं ये सक्सेस फॉर्मूला। पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य दोहराना। हर रोज अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दो, जैसे मुझे सब याद रहता है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं हर एग्जाम में सफल हूं। जब आप इन वाक्यों को बार बार बोलते हैं तो सबकॉन्शियस इन्हें सच मान लेता है और वैसा माहौल बना देता है। डू विजुअलाइजेशन, कल्पना की ताकत। जोसेफ मर्फी कहते हैं, अपने आप को उस जगह इमेजिन करो जहां पहुंचना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स को रोज इमेजिन करना चाहिए कि वो एग्जाम हॉल में बैठे हैं, पेपर आसानी से सॉल्व कर रहे हैं और रिजल्ट में उनका नाम टॉपर लिस्ट में है। ये विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है। फेथ इन सेल्फ। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके विश्वास के हिसाब से काम करता है। अगर आप खुद पर शक करेंगे तो सबकॉन्शियस भी आपको धोखा देगा, लेकिन अगर आप पूरे यकीन से मान लेंगे कि मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग, शरीर और किस्मत सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। 4. डेली स्टडी हैबिट माइंड पावर। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड रेगुलरिटी को पसंद करता है, यानी रोजाना थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी अगर कंसिस्टेंसी से होगी तो उसका असर बहुत बड़ा होगा। इसलिए स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन और पॉजिटिव थिंकिंग का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। 5. रिप्लेस नेगेटिव विथ पॉजिटिव। नकारात्मक को बदलो। जब भी दिमाग में नेगेटिव थॉट आए, ये चैप्टर मुश्किल है, तुरंत उसे पॉजिटिव में बदल लो। ये चैप्टर आसान है और मैं इसे समझ लूंगा। याद रखो, सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं देखता कि सच क्या है, वो वही मानता है जो आप बार बार सोचते हैं। दोस्तों, यही वो सिंपल प्रिंसिपल्स है जिनसे कोई भी स्टूडेंट अपनी जिंदगी बदल सकता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका दिमाग वही बनेगा आप उसे बार बार सिखाएंगे। तो क्यों ना हम अपने दिमाग को जीतना सिखाएं। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि स्टूडेंट्स हारते हैं किताबों की कमी से नहीं, बल्कि अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को गलत दिशा देने की वजह से। जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में साफ कहा है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। अगर आप अपने दिमाग को बार बार ये सिखाओगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस उसी को सच कर देगा। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहोगे कि मैं सफल हूं, मैं सब कर सकता हूं, तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा हो जाएगा। याद रखो, स्टूडेंट हारते नहीं हैं मेहनत की वजह से, स्टूडेंट हारते हैं अपनी सोच की वजह से। आज से खुद को यह वाक्य दोहराना शुरू करो, मुझे सब याद रहता है, मैं कॉन्फिडेंट हूं और मेरा सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि असली लड़ाई किताबों से नहीं, असली लड़ाई अपने दिमाग से है, और जिसने अपने दिमाग को जीत लिया उसे पूरी दुनिया हराने की ताकत नहीं रखती। तो दोस्तों, हार मानने वाले स्टूडेंट्स की भीड़ से निकलो और अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को पहचानो, क्योंकि आज से आप हारने वाले नहीं, जीतने वाले बनोगे।
यही है जोसेफ मर्फी की किताब का असली संदेश, और यही है हर स्टूडेंट की सफलता का राज। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स अपनी सोच बदलकर सफलता की ओर बढ़ सके। और हाँ, ऐसी ही और बुक समरी और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको ऐसी ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों का सार बताएंगे जो आपकी पढ़ाई ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, आप हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं।